लेकिन गोरखपुर के लोग मानने वाले मानेंगे? ये काम हो चुका था। वेदास समझाते थे। गुरु दुर्वासा जितने ऋषि मुनि द्वापर काल में सब हस्तिनापुर पहुंच गए और दुर्योधन को कौरवों को समझाते समझाते थक गए। ऋषि मुनियों के हाथ जोड़ने वाला काम खत्म हो चुका था। अब दूसरा काम शुरू होने वाला है, वही या तो माने बात से, नहीं तो माने नहीं तो माने। अब हम तो बोलेंगे देखो मशीन लगी है, लाखों लोग देख रहे हैं, हजार नहीं लाख लाख लोग, कहाँ कहाँ आवाज़ जा रही। आज आपके आश्रम का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा, लेकिन आपकी आवाज़ इसमें नहीं आ। आप जोर से बोल सकते हो, या तो माने बात से और नहीं तो माने जिसको डंडा कहा जाता। अब देखो समय आ गया डंडा बजाने का। भगवान के इनका उसी लिए जन्म हुआ था। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती उनकी, आज उनका काल रूप प्रकट हो गया। गुरु रूप, भगवान का दो रूप दुनिया में जन्म लेता है। गुरु रूप कहा, गुरुर, इसीलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर का गुरु रूप संसार को ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, विवेक देता है। समझाने बताने की संत महात्मा कोशिश करते गुरु रूप में। ये भगवान का रूप नित्य अवतार कहा जाता, दयाल अवतार। लेकिन जब ये दयाल अवतार इनकी अपील को कोई मानता उनता जब नहीं, तब भगवान अपना रौद्र रूप, जिनको उनका काल रूप कहा जाता, काल रूप में तिनका भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, सबके पाप उन कर्मों की सजा देने के लिए, फल देने के लिए जब भगवान का काल रूप प्रकट होता है तब वो डंडा बजाते, तब सत्संग वत्संग नहीं सुनाते। अरे अर्जुन को गीता सुना दिया, मजबूरी में सुना दिया। सत्संग सुनाए थे भगवान के, नहीं मानोगे? एक बार दो बार कहा, मानोगे कि नहीं मानोगे? उठा के मामा कंस को आसमान में फेंक दिया। ऐसे हाथ से, तलवार से नहीं, ऐसे हाथ से उठाया, लुका दिया। इतने भारी भरकम मामा कंस, भगवान के इनके भार से कई गुना ज़्यादा भार था। भगवान के तो बच्चे थे, उनके सब पहलवानों को भगवान के ने मथुरा में मल युद्ध, जैसे दंगल लड़ा जाता, कुश्ती, कंस ने षड्यंत्र किया था कि अपने पहलवानों से लड़ाया जाएगा। ये लोग कृष्ण को दबा करके मार देंगे मेरे पहलवान लोग, क्योंकि कंस को डर लग रहा था कहीं अवतारी यही तो नहीं है। वैसे उसने तो देवकी के सब बच्चे मार दिए, लेकिन फिर भी लोग कहते थे महाराज वो मरा नहीं है, आपका दुश्मन जिंदा है, सावधान हो जाओ, गोकिला में गाय चरा रहा टाला। कंस ने सब बच्चों को मरवा दिया, तब भी कहा महाराज अभी जिंदा है। अरे कहा मैंने सबको मरवा दिया, कहाँ जिंदा है? अरे कहा ऐसे, तब उसको पता चला, कहा यही एक तो दिखाई देता, दो भाई हैं बलदाऊ और कृष्ण, कहा इनको भी मरवा दो। मथुरा में कुश्ती, जैसे नाग पंचमी पर लोग कुश्ती लड़ते, दंगल कुश्ती सावन भादों में, मल्ल युद्ध इसको कहते हैं। अपने पहलवानों को भिड़ाया। अब कृष्ण महाराज एक एक को लुका कर मुक्का मुक्का सबको मार डाले, जो दो चार थे मार डाले। तब कंस ने कहा मैं ही लड़ूंगा। अब मामा भांजा की लड़ाई हो रही, आमने सामने दोनों हाथ पंजा लग गया, लड़ाई हो गई। भगवान के ने ऐसे कंस की ढोंड़ी पर, पेट में जो ढोंड़ी होती है, इस पर हाथ लगा करके उसको आसमान में ऐसे उड़ा दिया। बताओ छोटी उम्र, कंस की इतनी भारी भरकम शरीर, ऐसे हाथ लगाए जैसे करंट लग जाए। महाराज कंस 20 फुट आसमान में उड़ गए और फिर धड़ाम से ऐसे चप जमीन पर गिरे, हाथ मुँह सब चेहरा मुहरा टूट गया। इसके बाद चढ़ करके शरीर पर मुक्का मुक्का, दो चार मुक्के में काम तमाम कर। राजा मर गए, मलट्टी भाग गई, सारी कंस की सेना भाग खड़ी। बाप रे कौन आ गया, ये तो महाराज कंस को ही मार डाला। इसको कहते हैं काल अवतार। सत्संग वत्संग हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं, युधिष्ठिर होना तो होगा जो होना है,
लेकिन फिर भी मैं एक बार जाना चाहता हूँ हस्तिनापुर। मैं भी दुर्योधन को समझाना चाहता हूँ। भगवान के ने कहा महाराज मत जाइए, हमारे ही घर परिवार का दुर्योधन भाई लगता, हम लोग उसको बचपन से जान रहे, बड़ा संस्कारहीन है, दुष्ट है, वो मानेगा नहीं, आपको गालियाँ देगा, माने होने का नहीं। उसने अपने सगे पिता राजा धृतराष्ट्र को भरी सभा में डांट देता। हमारे कुरु वंश के सबसे बुजुर्ग आदमी भीष्म पितामह को भी डांट देता है, मत जाइए आप। भगवान के ने कहा मुझे मान अपमान से क्या लेना देना, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मुझे जाने दो। सूरज पर कोई धूल उड़ाएगा, सूरज गंदा नहीं होगा, उसके ऊपर धूल आएगी। भगवान के निकल पड़े। युधिष्ठिर ने कहा महाराज जो आपकी इच्छा, कौन आपको रोक पाएगा। तब तक द्रौपदी सामने आ गई। जब द्रौपदी को पता चला भाई कहाँ चले आप, पता चला कि हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने जा रहे हैं, तो द्रौपदी ने अपना बाल ऐसे सामने कर दिया, कहा मेरे बाल को देख रहे हो कान्हा, आज 13 बरस हो गया ये बाल खुला है। अगर आप दुर्योधन को समझाने जा रहे हो, मान लो दुर्योधन मान गया, युद्ध नहीं होगा। अगर युद्ध नहीं होगा तो पापी दुर्योधन और दुशासन का खून हमको कैसे मिलेगा, और अगर खून नहीं मिलेगा तो मेरे बाल जीवन भर खुले रह जाएंगे। मैंने प्रतिज्ञा किया कि जब तक इस पापी दुशासन के खून से, दुशासन ने ही द्रौपदी का बाल पकड़कर और दुर्योधन के कहने पर घसीट करके लाया था, खींच कर, और भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी धोती पर हाथ लगाकर खींच दिया था। द्रौपदी अर्धनंगा होते होते बच गई, भगवान कृष्ण ने बचा लिया। बाकी और वहाँ कौन, पांचों पति बैठे सर नीचे करके सब बैठ गए। अपनी दया कृपा से भगवान कृष्ण ने बचा लिया द्रौपदी को। नंगी तो नहीं कर पाए, लेकिन दुशासन को पाप द्रौपदी ने रोते ही प्रतिज्ञा कर लिया था कि जिस दिन इस पापी के खून से अपना बाल नहीं धोऊंगी, तब तक इन बालों को गांछूंगी नहीं, बांधूंगी नहीं, कंघा नहीं करूंगी। कहती आप मेरे भाई हो, मैं आपको हर साल राखी बांधती हूँ और अपनी बहन के बाल को नहीं देख रहे हो। 13 बरस से बहन का बाल खुला है। अगर दुशासन मान गया और आप जा रहे हो तो मान जाएगा, अगर वो कहीं मान गया तो बहना के बाल खुले रह जाएंगे। कैसो समझ लो आप। भगवान के ने कहा द्रौपदी मैं जान रहा हूँ क्या होने वाला, लेकिन फिर भी हमको जाने दो। मुझे मालूम है तुमको खून मिलेगा, बस तुमको यही नहीं चाहिए, खून मिलेगा। भगवान के तो अंतर्जामी थे, जाने दुष्ट मानने वाला नहीं है, वो बात खत्म हो गई। या तो माने बात से और नहीं तो माने। कहा ये दुष्ट पापी राजा लोग डंडा से ही मानने वाले, लेकिन फिर भी मैं समझा दूं, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि कृष्ण सबको मरवाना चाहते थे, भगवान के युद्ध चाहते थे, मेरे ऊपर सारा दोष आ जाएगा, पाप का सबको मरवा दिया। ये राजा तो मर जाएंगे, मरना भी जरूरी है, लेकिन इनकी रानियां जो विधवा होंगी ये मेरे सामने जब आकर रोएंगे, केशव आपने हमारे सिंदूर को खत्म कर, आपने हमारे वंश का विनाश करवा दिया, तो मैं इन विधवाओं को जवाब क्या दूंगा। इसलिए मैं कम से कम इनको बता दूं, देखो भाई ये नहीं मार रहे, मैं क्या करूं। द्रौपदी को समझा बुझा करके कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। और आकर के हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे, कोई नहीं बोला, सुन रहे बड़े प्रेम से। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, भगवान के इनको गाली दे दिया। समझने को कौन कहे, सीधे गाली देना शुरू कर दिया। खगवाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। कहा तुम ग्वाला हो, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई और आज हम राजाओं को ज्ञान देने आ गए, तुम्हारी हिम्मत। सिपाहियों से कहा था इस ग्वाले को पकड़ो, जे हथकड़ी लगाओ, मेरे बंदी खाने जेल खाने में पटक दो ले जाकर। मैं इस ग्वाले को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक 5 पांडवों को मार नहीं डालूंगा। 5 पांडवों को मारने के बाद
एक दिन मैं इस ग्वाले को भी बंदी खाने में मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा, न रहे बांस न बजे। यही सब काम बिगाड़ रहा है, यही पांडवों को चढ़ाता है, बढ़ाता है, सब झगड़ा यही लगाता है। भगवान के इनको हंसी आ गई, हरी हंसी। अरे कहा दुर्योधन तू हमको बांधेगा? मेरी माता जसोदा ने मुझको बचपन में पेड़ में बांध दिया रस्सा में, लेकिन मेरी माता ने बांधा था, मैंने बंधवा लिया जानबूझकर। लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी मलट्टी लेकर मुझको नहीं बांध पाए। दुर्योधन तू हमको बांध, ले ले दुर्योधन बांध मुझे। हाथ आगे कर दिया, ले बांध। सिपाही हथकड़ी लेकर आगे बढ़े, उड़ गए। पीछे जाकर कहते ले ले दुर्योधन बांध मुझे। उधर गए, उधर उड़ गए। कहा यहाँ से चल दिए, निकल गए, उड़ते उड़ते उड़ गए। हर यहाँ से चल दिए, निकल गए, जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए। लेकिन आज करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। जिनको दया का सागर कहा जाता, भगवान दया सागर, दया करने वाले, लेकिन आज भगवान नाराज हो गए। नाराज हो जाएंगे अब। जब भगवान नाराज हो जाएंगे अब कौन बचाएगा संसार को? का हरिक्रुद्ध वचन अब बोले हैं, हरिक्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। सब राज वंश टकराएंगे और सब मरकर मिट्टी में मिल का। इन पापी राजाओं को कोई नहीं समझा सकता। जब भगवान नहीं समझा पाए हस्तिनापुर जाकर, इन पापी राजाओं को कोई समझा पाएगा? इसलिए भगवान के ने फैसला दे दिया, इनको मार डालो, काउंटर कर दो। अगर ये लोग धरती पर बहुत दिन जिंदा रहेंगे तो कितनी द्रौपदियों का अपमान होता रहेगा। अब धर्म नहीं बचेगा। इन राजाओं के रहते हुए अब धर्म नहीं बचेगा धरती पर। इसलिए फैसला हो गया, इनको मर जाना ही ठीक है। सेनाएं कौरव पांडव की सज गई कुरुक्षेत्र मैदान में। 18 दिन के अंदर सारे राजवंश खत्म हो गए। हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई। कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं, सबको घेर के मरवा दिया। का एक भी जिंदा घर न जाने, अगर एक ही जिंदा रह गए ये फिर अधर्म और पाप का बीज फैला देंगे, सबको मार डालो। और सारे राजा मरने के बाद जब रानियां, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई मैं क्या कर सकता था, मैंने तो इनको बहुत समझाया था, जवाब दे दिया सबको। कहने का मतलब ये है आज दुनिया की स्थिति वही बनी हुई है। आप इतना प्रचार कर